नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज कांग्रेस के नेता और राज्यसभा में एक लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आजाद के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। कल गुलाम नबी आजाद ने घाटी में एक बयान दिया था, जिस बयान में गुलाम नबी आजाद ने यह कहा था कि 370 को अब लोगों को भूल जाना चाहिए। लड़ाई असल में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य दर्जा दिलाने की लड़ाई है। अब 370 के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। आज उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ में थे, वहां पर एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बड़ा अफसोस हुआ, गुलाम नबी आजाद का बयान जो है आज अखबार में पढ़ने को मिला। बड़ा अफसोस हुआ इस बात पर कि अभी तो कोर्ट का फैसला आया ही नहीं, उससे पहले ही उन्होंने कह दिया कि 370 को भूल जाना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा तो कांग्रेस की विरासत है, कांग्रेस कैसे अपनी विरासत को भूल सकती है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 370 को लेकर ये बात बार बार कही जाती है कि 370 खोखला था, 370 में कुछ था ही नहीं। तो फिर उन्होंने ये कहा कि अगर उसमें था ही कुछ नहीं तो फिर उसे हटाया क्यों गया। उन्होंने उसके बाद ये भी कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के मान सम्मान की और स्वाभिमान की लड़ाई है 370 की लड़ाई, और 370 को लेकर गुलाम नबी आजाद का इस तरह का बयान देना दुखद है, अफसोसनाक है। साफ तौर पर राजनीति जो है 370 के ऊपर जम्मू कश्मीर में होगी, ये मैं पहले भी कहता रहा हूं और ये आज जो है सिद्ध साबित हो रहा है। उमर अब्दुल्ला का ये आज का किश्तवाड़ में जो उन्होंने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने गुलाम नबी आजाद के ऊपर हमला करते हुए ये कहा कि वो कैसे 370 को लेकर ये कह सकते हैं कि 370 को भुला दिया जाना चाहिए, 370 को याद करने की अब कोई जरूरत नहीं, 370 के ऊपर अब बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उमर अब्दुल्ला आजकल अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के दौरे पर हैं। रामबन में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, कल डोडा में भी एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और आज किश्तवाड़ में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद को लेकर यह कहा कि 370 जितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की विरासत है उतनी ही कांग्रेस की विरासत भी है, और कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि 370 खोखला था, उसमें था ही कुछ नहीं, तो फिर उसे हटाया क्यों गया। उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई लड़ता रहेगा, और साथ में यह बात भी कही कि अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और हमें पूरा यकीन है कि जब उस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी, हमारा केस इतना मजबूत है कि 370 वापस आएगा। इस तरह की बात कहने की उन्होंने कोशिश की। गुलाम नबी आजाद का बयान और उस पर उमर अब्दुल्ला का बयान, और दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको कहा कि गुलाम अहमद मीर का बयान, जिन्होंने ये कहा कि समय आएगा जब 370 के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी। यानी तीन अलग अलग तरह के बयान हैं जम्मू कश्मीर में, और ये बयान साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक राजनीति का अब इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में राजनीति होगी और 370 एक इंपॉर्टेंट राजनीतिक मुद्दा होगा। इस मुद्दे के ऊपर बात होगी, इस मुद्दे के ऊपर राजनीति होगी। ये उस समय भी मैंने कहा था, जिस समय मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के नेताओं ने कभी भी जम्मू कश्मीर में सड़क, बिजली, पानी और अन्य वो सारे मुद्दे जो देश भर में के बाकी राज्यों में प्राथमिकता के साथ जो मुद्दे उठाए जाते हैं, वो मुद्दे यहां पर उठाए नहीं जाएंगे, उन पर कोई बात नहीं होगी। उमर अब्दुल्ला डोडा में थे, रामबन किश्तवाड़ में थे, सड़क हादसों की बात उन्होंने नहीं की। वो वहां गए, उनने वहां की गरीबी की बात नहीं की। वो गए, उनने वाड़वन मड़वा की बात नहीं की। उनने किश्तवाड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए ये नहीं कहा कि एक लंबे समय से मड़वा और वाड़वन के दोनों इलाके जो हैं वो बाकी पूरे जम्मू कश्मीर से कटे हुए हैं, उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। बात सिर्फ 370 के ऊपर की, बात गुलाम नबी आजाद के ऊपर की, बात इस बात पर की कि अभी तो मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट ने अभी तक फैसला दिया नहीं। उससे पहले ये मायूसी और उससे पहले ये कहना कि 370 के ऊपर बात अब नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरीके से सही नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने बयान में ये बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जहां तक 370 का ताल्लुक है उस पर हमने पार्लियामेंट में बात की है, लेकिन फिलहाल 370 के ऊपर बात करना कोई जरूरी नहीं है। बात होनी चाहिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और बात होनी चाहिए कि आने वाले जम्मू कश्मीर में जब चुनाव है, चुनाव की तैयारी पर बात होनी चाहिए, और चुनाव जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द कराए जाने चाहिए। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने अपने बयान में कहीं पर यह नहीं कहा कि 370 को भूल जाना चाहिए। वो बात उन्होंने अपने वक्तव्य में नहीं कही है। उन्होंने नहीं कहा कि भूल जाना चाहिए। यानी गुलाम नबी आजाद का जो उनके दाएं बाएं के लोग हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि उनका इशारा इस ओर था कि 370 के ऊपर फिलहाल बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मामला विचाराधीन है कोर्ट के सामने।
सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करनी है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला देना है। पार्लियामेंट में हम उस पर लड़ाई लड़ चुके हैं और पार्लियामेंट में सरकार ने अपना जो पक्ष है बिल्कुल साफ कर दिया है कि 370 के ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। 370 खत्म हो गया, 370 को खत्म कर दिया गया, उसको अमेंड कर दिया गया, उस पर कोई बात नहीं हो सकती है। बात पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर हो सकती है, बात जम्मू कश्मीर के आने वाले कल में चुनाव के ऊपर हो सकती है, बात जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी के रास्ते पर आगे ले जाने पर हो सकती है, लेकिन बात जम्मू कश्मीर में 370 पर नहीं हो सकती है। तो गुलाम नबी आजाद यूं लगता है कि उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि 370 के ऊपर तो बात नहीं होगी, यानी उन्होंने ये कहा कि सरकार के साथ तो बात इस बात पर की ही नहीं जा सकती क्योंकि सरकार तो इस बात पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, बात सुप्रीम कोर्ट ने सुननी है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है, इसलिए बेहतर है कि इस मामले के ऊपर फिलहाल कोई बात न की जाए। यानी राजनीतिक सच्चाई यह है कि केंद्र में जो सरकार है वो 370 को लेकर कोई बात नहीं करेगी। और एक और बड़ी राजनीतिक सच्चाई यह भी है कि कोई भी राजनीतिक दल जिसे केंद्र में सत्ता लेने का जो ख्वाब देख रही है, जो सपना देख रही है, वो कोई भी राजनीतिक दल 370 को लेकर कोई भी बात नहीं करेगा। और बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ तो यहां तक कहते हैं कि अगर आने वाले कल में कभी कांग्रेस की सरकार भी आती है तो कांग्रेस भी 370 को लेकर कोई फैसला नहीं लेगी। कांग्रेस भी कहेगी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम उस फैसले को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस पर कोई बिल कांग्रेस लाए, इसको अमेंड करने के लिए कोई बिल कांग्रेस पार्लियामेंट में लाए, इसकी संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं। क्योंकि देश भर की राजनीति में 370 के ऊपर जो माहौल बना है उस माहौल में कोई बड़ा बदलाव आने वाले दशकों में देखने को मिले, आम जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि उसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। तो एक राजनीतिक सच्चाई और एक पॉलिटिकल रियलिटी की और उन्हें इशारा करते हुए ये कहा कि 370 के ऊपर बात। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इसी बात पर गुलाम नबी आजाद को आड़े हाथों लिया और कहा कि अभी तो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, आपने उससे पहले ही हौसला छोड़ दिया।